पटकथा धूमिल। देश और धर्म और नैतिकता की दुहाई देकर कुछ लोगों की सुविधा दूसरों की हाय पर सेकते हैं। वे जिसकी पीठ ठोकते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है। वे मुस्कुराते हैं और दूसरे की आंख में झपटती हुई प्रतिहिंसा करवट बदलकर सो जाती है। मैं देखता रहा। हर तरफ ऊब थी, संशय था, नफरत थी। हर तरफ ऊब थी, संशय था, नफरत थी, मगर हर आदमी अपनी ज़रूरतों के आगे असहाय था। उसमें सारी चीज़ों को नए सिरे से बदलने की बेचैनी थी, रोष था, लेकिन उसका गुस्सा एक तथ्यहीन मिश्रण था। आग और आंसू और हाय का इस तरह एक दिन जब मैं घूमते घूमते थक चुका था, मेरे खून में एक काली आंधी दौड़ लगा रही थी। मेरी असफलताओं में सोए हुए वहसी इरादों को झकझोर कर जगा रही थी। अचानक नींद की असंख्य परतों में डूबते हुए मैंने देखा, मेरी उलझनों के अंधेरे में एक हमशक्ल खड़ा है। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें क्या हुआ है? तुमने पहचाना नहीं? मैं हिंदुस्तान हूँ। हाँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। वह हंसता है, ऐसी हंसी कि दिल दहल जाता है, कलेजा मुंह को आता है और मैं हैरान हूँ। यहाँ आओ, मेरे पास आओ, मुझे छुओ, मुझे जियो, मेरे साथ चलो, मेरा यकीन करो। इस दलदल से बाहर निकलो, सुनो। तुम चाहे जिसे चुनो, मगर इसे नहीं, इसे बदलो। मुझे लगा आवाज़ जैसे किसी जलते हुए कुएं से आ रही है। एक अजीब सी प्यार भरी गुर्राहट, जैसे कोई मादा भेड़िया अपने छौने को दूध पिला रही है, साथ ही किसी छौने का सिर चबा रही है। मेरा सारा जिस्म थरथरा रहा था। उसकी आवाज़ में असंख्य नरकों की घृणा भरी थी। वह एक एक शब्द चबा चबा कर बोल रहा था, मगर उसकी आंख गुस्से में भी हड़ी थी। वह कह रहा था, तुम्हारी आंखों के चकनाचूर आयनों में वक्त की बदरंग छायाएं उल्टी कर रही है, और तुम पैरों की छाल गिनकर भविष्य का कार्यक्रम तैयार कर रहे हो। तुम एक ऐसी ज़िंदगी से गुजर रहे हो जिसमें न कोई दुख है न सुख है। तुम अपनी सापित परछाई से टकराकर रास्ते में रुक गए हो। तुम जो हर चीज़ अपने दांतों के नीचे खाने को आदी हो, चाहे वह सपना अथवा आज़ादी हो। अचानक इस तरह क्यों चूक गए हो? वह क्या है जिसने तुम्हें बड़बड़ों के सामने अदब से रहना सिखलाया है? क्या यह विश्वास की कमी है जो तुम्हारी भलमनसाहत बन गई है, या कि शर्म अब तुम्हारी सहूलियत बन गई है? नहीं, सरलता की इस तरह मत दौड़ो। उसमें भूख और मंदिर की रोशनी का रिश्ता है, वह बनिए की पूंजी का आधार है। मैं बार बार कहता हूँ, इस उलझी हुई दुनिया में आसानी से समझ में आने वाली चीज़ सिर्फ दीवार है, और यह दीवार अब तुम्हारी आदत का हिस्सा बन गई है। इसे झटक कर अलग करो। अपनी आदतों में फूलों की जगह पत्थर भरो। और यह दीवार अब तुम्हारी आदत का हिस्सा बन गई है। इसे झटक कर अलग करो। अपनी आदतों में फूलों की जगह पत्थर भरो। मासूमियत के हर तकाजे को ठोकर मार दो। अब वक्त आ गया है, तुम उठो और अपनी ऊब को आकार दो। सुनो, आज मैं तुम्हें वह सत्य बतलाता हूँ जिसके आगे हर सच्चाई छोटी है। इस दुनिया में भूखे आदमी का सबसे बड़ा तर्क रोटी है, मगर तुम्हारी भूख और भाषा में यदि सही दूरी नहीं है तो तुम अपने आप को आदमी मत कहो, क्योंकि पशुता सिर्फ पूछ होने की मजबूरी नहीं है। वह आदमी को वहाँ ले जाती है जहाँ भूख सबसे पहले भाषा को खाती है। क्योंकि पशुता सिर्फ पूछ होने की मजबूरी नहीं है, वह आदमी को वहाँ ले जाती है जहाँ भूख सबसे पहले भाषा को खाती है। वक्त सिर्फ उसका चेहरा बिगाड़ता है जो अपने चेहरे की राख दूसरे की रुमाल से झाड़ता है, जो अपना हाथ मैला होने से डरता है,
जो अपना हाथ मैला होने से डरता है वह एक नहीं 11 कायरों की मौत मरता है। वह एक नहीं 11 कायरों की मौत मरता है।